आर यू प्लानिंग टू लिव इन जर्मनी, या आप ऑलरेडी यहाँ पर हो या फिर घूमने आने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और एंड तक देखना। अनलेस आप किसी सीरियस रिस्क में नहीं पड़ना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते। हाय, आई एम खुशी एंड वेलकम टू देसी फिरंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जर्मनी में इलीगल है और इन चीजों के लिए आपको जेल तक हो सकती है। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्रॉसिंग द रोड एनीवेयर, मतलब जे वॉकिंग अलाउड नहीं है। हमारे देश में हम कैसे करते हैं, हाथ दिया और भैया सड़क क्रॉस कर लिया। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल मत करना। इवन अगर आप स्ट्रीट लाइट पे या रेड लाइट पे भी खड़े हैं ना, तो इंतजार करना कि कब पैदल चलने वालों की जो लाइट है वो हरी होती है, तभी रोड क्रॉस करना। अगर बच्चे आसपास है तो भैया तब भी रूल्स को तो जरूर फॉलो करना। एंड रात के 2 बजे हो या 3, हमेशा रूल्स फॉलो करने हैं। रोड क्रॉस तभी करनी है जब लाइट ग्रीन होगी, क्योंकि इसको लेकर ये लोग बहुत सीरियस है। डोंट टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ पीपल विदाउट देयर कंसेंट। हाँ, जर्मनी में ना भाई प्राइवेसी बहुत सैक्रेड है। बिना किसी की परमिशन के उनके फोटो और पिक्चर्स बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये एक इलीगल ऑफेंस है। यहाँ तक कि पेरेंट्स अगर बच्चे का सोशल मीडिया पे फोटो या वीडियोस डालता है तो बच्चा बड़ा होके पेरेंट्स को सू कर सकता है, क्योंकि उसका कंसेंट तो लिया नहीं था। और जब तक वो अडल्ट होगा उसकी चॉइस है, चाहे तो वो पेरेंट्स को सू कर सकता है। ये थोड़ी अजीब चीज है, लेकिन यहाँ पे ये सीरियस है। तो अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, रहने आ रहे हैं, किसी और पर्पज से आ रहे हैं, तो भाई ध्यान रखना कि आपकी फोटो या वीडियो में दूसरे लोग ना आए, क्योंकि हो सकता है कल को वो आपको सू कर दे। डिसरिस्पेक्टिंग द पुलिस, हाँ, यहाँ पर ये एक सीरियस ऑफेंस है। अगर आप पुलिस वालों से बदतमीज से बात करो या कोई हाथ के जेस्चर दिखाओ। हमारे देश से अगर आप आ रहे हो तो भैया जैसे हम बात करते हैं ना, जो नाम हम पुलिस वालों को देते हैं, यहाँ पर नहीं। कितना भी गुस्सा या कितना भी डिसएग्रीमेंट आपका क्यों ना हो पुलिस वालों के साथ, उनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब फाइन तो रहने दो, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो जो हम अपने देश में करते आ रहे हैं ना, वो यहाँ पर तो बिल्कुल मत करना। चाहे फिर आप घूमने ही क्यों ना आ रहे हो, मतलब बीइंग टूरिस्ट भी अगर आप ऐसा कर देते हो तो देश की जगह हो सकता है आपको जेल जाना पड़े। यूरिनेटिंग इन पब्लिक, हमारे देश में हम कैसे, मतलब आपने देखा है ना, लोग कैसा कर देते हैं, कहीं पर भी पी कर देते हैं। यहाँ पर भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इसके अगेंस्ट। मतलब जगह जगह पर ऐसे प्लेसेस बने हैं जहाँ पर आप जाकर पी कर सकते हो, बट पब्लिक प्लेसेस में पी करते हुए अगर आप पकड़े गए तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा, हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। स्पेशली अगर आप प्लेग्राउंड, स्कूल या किसी हिस्टोरिक साइट के आजू बाजू ये हरकत करते दिख गए तो समझ जाइए जेल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई कंट्रोल नहीं हो रहा तो कहीं पर भी कर लो, ना बाबा ना, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो इस चीज का बेहद ध्यान रखना अगर आप यहाँ पर ट्रैवल करने आ रहे हो या रहने आ रहे हो, कि कितनी भी आए कंट्रोल करके रखना। राइडिंग अ बाइक ड्रंक, हाँ, मतलब यहाँ पर बाइक का कल्चर बहुत ज्यादा है। बाइक मतलब मैं बाइसिकल की बात कर रही हूँ, जो हमारे देश में हम चलाते हैं ना, जो बच्चे भी चलाते हैं, वो वाली बाइसिकल, उसको यहाँ पर बाइक कहते हैं। तो बाइक भी आप बिना दारू पिए ही चलाए, क्योंकि अगर डिटेक्ट हो गया कि आपने स्लाइटली भी दारू पी रखी है तो भैया आपका जो रेगुलर लाइसेंस है वो तो जब्त होगा ही होगा। इनफैक्ट आपको अच्छा खासा फाइन भी आएगा। अच्छा खासा फाइन से मेरा मतलब है सैलरी के हिसाब से, जितनी ज्यादा सैलरी उसको उतना ज्यादा फाइन। और तो और अगर आप फाइन नहीं दे पाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो भाई अंडर ट्रैफिक लॉ ये आता है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना। बाइक भी बिना दारू पिए ही चलाना यहाँ पर। डोंट ड्राइव इवन आफ्टर ड्रिंकिंग स्लाइटली। देखो जर्मनी में ऑटोबान्स है जिसपे नो स्पीड लिमिट है, ये सब आप जानते ही हो पहले से। तो यहाँ पर ना जो ट्रैफिक रूल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब इंडिया में भी भैया मतलब दारू पी के गाड़ी चलाना प्रोहिबिटेड है, बट यहाँ पर इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर आपका ब्लड अल्कोहल कंटेंट 0.3% से ज्यादा आ गया ना, तो आपको फाइन लगेगा, जेल भी हो सकती है, लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। बट जो नए ड्राइवर्स है ना, उनके लिए तो ये 0% है। मतलब अगर आप अंडर प्रोबेशन है, आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो 0%, मतलब आप दारू को चख भी नहीं सकते, क्योंकि इसको लेके बहुत सीरियस लॉ है। जेल होगी, फाइन भी लगेगा, और तो और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा। और ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने में ना यहाँ नानी याद आ जाती है। डोंट हाइड योर इनकम और वर्क इलीगली, यहाँ पर ना इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। मतलब अगर आप कैश भी एक्सेप्ट करते हैं ना विदाउट डिक्लेयरिंग इट, तो ये टैक्स फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और टैक्स यहाँ पर रिलीजन है, मतलब उससे ज़्यादा सीरियस शायद ही जर्मन लोग कुछ और लेते होंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस काम करते हैं या फिर पार्ट टाइम काम करते हैं।
तो उनके लिए ये एक सीरियस चीज हो सकती है। तो अगर आप किसी और वीजा पर यहाँ आ रहे हैं तो काम मत करना भाई, मतलब काम करने से पहले, पैसा लेने से पहले यू हैव टू डिक्लेयर इट, अदरवाइज आपको मतलब डिपोर्टेशन तो होगा ही होगा, इसके अलावा फाइन लग सकता है, जेल भी हो सकती है, क्योंकि टैक्स मतलब खुदा है इनके लिए। तो डोंट डाउनलोड और वॉच पायरेटेड मूवी। इंडिया में कैसे हम लोग करते हैं ना, मतलब कुछ भी डाउनलोड किया और देख लिया, भैया कौन थिएटर तक जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब कोई टीवी शो हो गया या फिर कोई मूवी हो गई, उसको डाउनलोड मत करना, क्योंकि ये इलीगल है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब काफी लोगों को 1000 यूरो तक का फाइन आया और कई लोगों पे तो केस चले ही जा रहा है। तो पायरेसी को ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो पायरेट चीज तो बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो लीगल चीजें ना उन्हीं का यूज करना है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि Amazon, ZEE5, नेटफ्लिक्स, इन्हीं सब का यूज करना। मतलब इलीगल तो भैया एंटरटेनमेंट भी मना है यहाँ पर। अदरवाइज आप सोच लो कि क्या आप फाइन देने को तैयार हो 1000 यूरो का, नॉट फाइलिंग टैक्स। देखो इंडिया में तो कैसे होता है ना कि सैलरीड लोग या फिर बिजनेस वाले ही टैक्स फाइल करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हो ना और कमा रहे हो तो भी आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। टैक्स फाइल नहीं करने का मतलब तो यहाँ पर फाइन और जेल है भाई। तो सोच लो आपको क्या चाहिए। आप अपना टैक्स फाइल करने के लिए ना एल्स्टर, टैक्सफिक्स जैसे ऑनलाइन टूल को इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप ना किसी टैक्स एडवाइजर को या टैक्स कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट टैक्स फाइल जरूर करना है। मेकिंग फॉल्स इमरजेंसी कॉल, मतलब प्रैंक करने के लिए इमरजेंसी नंबर पे कॉल मत कर देना भाई, क्योंकि ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए तो आपको जेल हो सकती है। मतलब अगर आप टूरिस्ट हैं और तब भी ऐसी हरकत करते हैं ना तो भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। इमरजेंसी नंबर पे तो बिल्कुल प्रैंक कॉल नहीं। जैसे बचपन में हम करते थे ना, जब नया नया लैंडलाइन आया था, कैसे किसी को भी फोन मिला देते थे। मतलब आपने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो हाँ किया है, बहुत प्रैंक कॉल्स किए हैं। बट यहाँ पर प्रैंक कॉल्स चल जाएगा, बट इमरजेंसी नंबर पे ना बाबा ना। यूजिंग लाउड हॉर्न्स और प्लेइंग लाउड म्यूजिक। अब देखो हमारे देश में तो बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चलती नहीं है आगे। मतलब गार्ड को गेट खोलने के लिए बोलना हो तो हॉर्न बजाना पड़ता है, किसी को रास्ता देने के लिए बोलना हो तो हॉर्न बजाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया। लाउड हॉर्न्स पर ना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हॉर्न्स का मतलब तो ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और हॉर्न्स का मतलब कई बार डिसरिस्पेक्टिंग भी समझा जाता है टुवर्ड्स अदर। तो अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी है, रुकी हुई है, तो आप वेट करो भाई, वो जाएगी, और नहीं जा रही तो उतर के देखो कहीं कोई इशू तो नहीं है भाई, चेक कर लो। तो यहाँ पर बेवजह या वजहों के बाद भी हॉर्न नहीं बजाते। ऑटोबान पर, हाईवे पर अगर हॉर्न बजाने की नौबत आ गई है तो इसका मतलब कोई सीरियस इशू हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज हॉर्न बजाने से बचना, अदरवाइज तो फाइन लग सकते हैं आपको। नॉट पेइंग रेडियो एंड टीवी टैक्स। हाँ भाई देखो, जर्मनी में ना ये बड़ा सीरियस चीज है। फिर चाहे आपके घर में टीवी हो नहीं हो, टीवी देखते हो नहीं देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियो एंड टीवी टैक्स तो सबको देना पड़ता है और ये मैंडेटरी है। और अगर कई बार ये मिस हो जाता है तो तगड़े तगड़े फाइन आ सकते हैं। और अगर बहुत सालों तक आप ये टैक्स नहीं भरते हैं ना भाई, तो तगड़े तगड़े फाइन आ सकते हैं और आपको लीगल नोटिस भी आ सकते हैं। तो रेडियो टीवी टैक्स तो जरूर भरना अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो। पर हाउस होल्ड एक रेडियो टीवी टैक्स होता है, तो अगर एज अ स्टूडेंट भी आ रहे हो तो भी ये टैक्स आपको भरना पड़ेगा। जर्मनी सेफ है, ब्यूटीफुल है, लॉ अबाइडिंग है, बट तब जब आप लॉ की रिस्पेक्ट करेंगे। आपका बहुत अच्छा समय गुजर सकता है जर्मनी में अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ जो लॉ है ना, कुछ रूल्स जो है वो आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, बट दे हेल्प की फेयरनेस एंड ऑर्डर। कौन सा रूल, कौन सा लॉ आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई यहाँ पर घूमने आ रहा है, रहने आ रहा है जर्मनी, तो उस सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।